हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट पे। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने 9th क्लास के 6 चैप्टर के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक कंप्लीट किए थे और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन। ये हमें फिगर दिया हुआ है जिसमें POQ एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR एक किरण है जो PQ पे परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट, परपेंडिकुलर का साइन बेसिकली ये होता है, राइट? और परपेंडिकुलर जब होता है, जिस लाइन पे परपेंडिकुलर होता है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है बोथ साइड, राइट? ये आपको क्लियर होना जरूरी है। OS इज अनदर रे लेइंग बिटवीन OP एंड OR। OS एक और किरण है जो OP और OR लाइन के बीच में है। प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल है 1/2 एंगल QOS माइनस POS, राइट? क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ROS इक्वल है 1/2 एंगल QOS माइनस POS, यानी कि इसके, राइट? तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें पहले टू गिवन, टू फाइंड, टू प्रूव और फाइंड और सॉल्यूशन तब करते हैं। बट क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी हैं। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है POQ इज अ लाइन, राइट? और क्या दिया हुआ है? OR परपेंडिकुलर है PQ पे। OR PQ पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूं कि एंगल QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि OR PQ पे परपेंडिकुलर है। हमें प्रूफ करना है एंगल ROS इक्वल 1/2 ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमें क्या है कि हमें POR 90 डिग्री दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम रीजन क्या डाल सकते हैं? हम रीजन डाल सकते हैं OR परपेंडिकुलर है PQ, राइट? मीन्स एंगल POR 90 डिग्री का होगा, क्योंकि OR जो लाइन है वो PQ पे परपेंडिकुलर है। और हम ये लिख सकते हैं, और अगर मुझे एंगल ये शो करना हो तो मैं कैसे शो कर सकती हूँ? इस एंगल को शो करने के लिए मैं लिख सकती हूँ एंगल POS प्लस एंगल ROS। मतलब अगर मैं सिर्फ POR की बात करूं तो इसमें दो एंगल्स हैं, एक एंगल ये है मेरा और दूसरा एंगल ये है। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो मुझे POR मिलेगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है? क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है और इस 90 डिग्री के एंगल के बीच में OS हमारी एक रे है जो एक एंगल फॉर्म कर रही है। अब मैं ROS को यही रहने देती हूँ, 90 डिग्री के पास POS जाके माइनस एंगल POS हो जाएगा और ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में हमें क्या करना है? हमें लिखना है एंगल QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रीजन हम यही दे सकते हैं कि OR परपेंडिकुलर है PQ। और अगर मुझे लिखना हो, अगर मुझे ये वाला एंगल शो करना हो QOS अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगी? देखो, एंगल क्या करना है मुझे? एंगल QOS में से अगर मैं एंगल ROS माइनस करती हूं तो मेरा एंगल QOR आएगा माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे 90 डिग्री करने के लिए मुझे इन दोनों एंगल्स को प्रूफ ऐड करना पड़ा
और यहाँ पे इसे 90 डिग्री दिखाने के लिए मुझे इस पूरे एंगल में से मैं इस एंगल को माइनस करूंगी तो मेरा एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा। और ऐसे ही ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करना है सेकेंड इक्वेशन से। स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से ऐड करना है तो हम दोनों साइड्स देखेंगे, लेफ्ट एंड राइट बोथ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा यहां पे भी इक्वेशन मेरी ROS के इक्वल आ रही थी। अभी यहां हमारी सेकेंड इक्वेशन नहीं बनी है। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना है, 90 को मैं इधर लेके जाऊंगी और ROS को मैं इधर लेके जाऊंगी। तो ऐसा किया मैंने, तो ROS जो माइनस का था वो प्लस का हो गया और ये मेरा एंगल QOS के पास 90 डिग्री प्लस का था, ये माइनस का हो गया। और अब बनी है ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। और अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दूंगी। हमें लेफ्ट एंड राइट साइड देखने होते हैं। लेफ्ट साइड पे आप देखिए कि इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एंगल ROS है और यहाँ पे भी एंगल ROS है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है, 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90। अब ROS और ROS को हम ऐड करते हैं तो 2 एंगल ROS हो जाता है, राइट। और यहां पे अगर मैं इसका ब्रैकेट खोलती हूं तो ये 90 माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। अब प्लस 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल Q। प्लस वाला जो समय मैं इधर ले आती हूँ और माइनस वाला मैं यहाँ कर देती हूँ। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 2/1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2 ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था कि ये प्रूव करना था कि एंगल ROS इक्वल है 1/2 एंगल QOS माइनस POS, जो मैंने प्रूव कर दिया। स्टूडेंट, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट XYZ इज 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। XYZ एक एंगल दे रखा है जो हमारा, ये हमारा हो गया, ये एंगल हो गया हमारा XYZ जो कि 64 डिग्री का है, राइट। बोला गया है क्या कि XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। XY को मुझे आगे तक पॉइंट P तक प्रोड्यूस करना है, ये मैंने कर दिया। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। मैंने ये फिगर ड्रॉ कर ली। इफ रे YQ, अब मुझे Y यहां है, मुझे नहीं पता Q कहां है। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, ZYP। अच्छा, ये पूरे एंगल को अगर YQ एक रे है जो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, अ लाइन दैट डिवाइड एन एंगल और अ लाइन इन इक्वल टू पार्ट्स, राइट। बाइसेक्ट का मतलब होता है वो लाइन या वो किरण जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 भागों में नहीं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये मेरा हो गया, मीन्स ये वाला एंगल मेरा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। फाइंड XYQ। XYQ, मुझे ये वाला पूरा एंगल फाइंड आउट करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। QYP मेरा जो रिफ्लेक्स एंगल है वो ये वाला होगा, आउटर साइड वाला। स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिए, आपको सारे एंगल्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी हैव गिवन एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, राइट। और जो हमारी YQ रे है, रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, राइट। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल
क्यू वाई पी। सो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट हाउ टू डू दिस। सबसे पहले लेट हमें एज्यूम करना है, लेट एंगल ZYQ इज इक्वल एंगल QYP इज इक्वल टू A, राइट। क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये A है, ये भी A है, ये मैंने एज्यूम किया है। अब सबसे पहले तो मैं क्या करने वाली हूं कि एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि लीनियर पेयर वो होते हैं जिसमें कितने भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल बने हो उन सबका सम 180 होगा। तो इसलिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मुझे ये तो पता है 64 डिग्री, और मैंने इन दोनों एंगल्स को A एज्यूम किया था, तो A प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। 64 डिग्री प्लस 2A इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2A इज इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री। 2A इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 6 गया 1 और 1, 160 डिग्री। A इज इक्वल टू 160 डिग्री अपॉन 2, क्रॉस कर दिया तो A की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना है कि मेरा एंगल A यानी कि मेरा एंगल ZYQ इक्वल था एंगल QYP के, जो मेरा निकला है 58 डिग्री। अब सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है XYQ। मुझे देखना होगा कि XYQ है कहाँ। XYQ मीन्स ये वाला एंगल। अब इस वाले एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मैं अगर इस वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड कर दूंगी तो मेरा ये पूरा निकल जाएगा। तो एंगल XYQ इक्वल होगा एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। तो एंगल XYQ मेरा हो जाएगा 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, जो हो जाएगा इक्वल 122 डिग्री। अब मुझे निकालना है रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो रिफ्लेक्स एंगल QYP किसके इक्वल होगा, वो अब मैंने आपको क्या बोला था, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो मैं पूरे 360 डिग्री में से अगर मैं सिर्फ ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो A सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा रिफ्लेक्स एंगल QYP आ जाएगा। अब मैंने A की वैल्यू क्या निकाली, 58 डिग्री। तो मेरा रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल्स में होगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 बचा, 5 में से 5 गया 0 बचा और 3 का 3। तो ये मेरा आ गया रिफ्लेक्स एंगल 302 डिग्री और मेरा एंगल XYQ आ गया 122 डिग्री। स्टूडेंट ये थी हमारे एक्सरसाइज 6.1। बहुत जल्द मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस के साथ मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। बाय बाय।